जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक चौंका देने वाली, आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा सुनाने वाली हूँ। आज की यह लीला कथा सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जैसे सामान्य भक्त जो कभी सोच भी नहीं सकते, आज इस लीला कथा के माध्यम से आपको वो जानने को मिलेगा। तो आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह लीला कथा बहुत वर्षों पुरानी किसी गांव की है, जहां आनंद अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। जैसा नाम वैसा स्वभाव। आनंद जी भोले भाले, सीधे साधे, हंसमुख स्वभाव के थे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए खुश रहा करते थे। उनकी पत्नी भगवान श्री नारायण की परम भक्त थी। उनके घर श्री नारायण की मूर्ति थी, जिनकी सेवा उनकी पत्नी किया करती थी। हमेशा पूजा पाठ करती थी। शादी से पहले आनंद जी की दिलचस्पी पूजा पाठ में कोई खास नहीं थी, क्योंकि उनके माता पिता कोई विशेष पूजा पाठ नहीं किया करते थे। बचपन में उनकी माता जी का देहांत हो गया। फिर रह गए आनंद जी और उनके पिताजी। आनंद जी के पिताजी कसाई का काम करते थे। आनंद जी भी अपने पिताजी के साथ उसी दुकान में रहते थे और अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। आनंद जी के शादी के कुछ वर्षों पहले ही उनके पिता का भी देहांत हो गया। अब आनंद जी बिल्कुल अकेले रह गए थे और अपने पिताजी की दुकान वही संभालते थे। अब वो भी कसाई का काम करने लगे, दिन भर मांस बेचने लगे। शादी के बाद जब उनकी पत्नी उनके घर आई और वो भगवान श्री नारायण की पूजा करने लगी, तो धीरे धीरे आनंद जी के मन में भी भगवान श्री नारायण के प्रति भक्ति श्रद्धा आ गई। अपनी पत्नी के लिए पूजा पाठ का हर जरूरत का सामान ला कर देते थे। अपनी पत्नी के साथ घर पर ही कभी कभी पूजा भी किया करते थे, क्योंकि वह सुबह से रात तक अपनी दुकान में रहते थे, इसलिए उन्हें समय नहीं मिल पाता था और वह कभी अपने पत्नी के साथ मंदिर नहीं जा पाते थे। परंतु घर पर ही कभी कभी अपने पत्नी के साथ जब भी उन्हें समय मिलता, पूजा कर लिया करते थे। आनंद जी के मन में ठाकुर जी के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति आ गई कि हमेशा नारायण नारायण का जाप करते, श्रीमन नारायण नाम का जाप किया करते। दिन भर दुकान में बकरे की कटाई करते, मांस बेचते, परंतु हमेशा उनके मुख में श्रीमन नारायण 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 यह नाम जाप चलते रहता। उनके गांव और आसपास के सभी लोग उन्हें आनंद कसाई कहकर बुलाते। कई बार कई लोगों ने इस बात के लिए आनंद कसाई को टोका भी। कितने लोगों ने तो यह भी कहा कि आनंद कसाई, तुम्हारे मुख में नारायण का नाम है और तुम काम कसाई का कर रहे हो। पर आनंद कसाई करते तो क्या करते, यह उनका पुरखों का काम था और वह इतने संपन्न परिवार से भी नहीं थे कि कोई दूसरा काम कर ले। वह प्यारी सी मुस्कान के साथ कहते कि भाई, मेरे मुख में नारायण का नाम है, मेरे मन में भगवान श्री नारायण के प्रति श्रद्धा भक्ति तो है, परंतु यह तो मेरा कर्म है और कर्म तो मुझे करना ही है। अगर मैं अपना कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान को भजूंगा तो वह मुझे शोभा नहीं देगा। कई लोग तो आनंद कसाई को यह भी कहते कि फिर तुम यह काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो, क्योंकि तुम तो हमेशा मुख पर नारायण नाम लिए रहते हो, नारायण नाम का जाप करते हो और कसाई का काम करते हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। पर आनंद कसाई भी क्या करते, हर इंसान को सफाई देना, अपनी परिस्थिति बताना मुमकिन नहीं था, इसलिए वह हर परिस्थिति को, हर किसी बात को बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ टाल देते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आनंद कसाई जी के दुकान पर एक महिला आती है और कहती है, भाई, मेरा बैग कहीं खो गया है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे दोगे? मैं बस का किराया करके घर चली जाऊंगी। आनंद कसाई तो वैसे ही भले मानस थे। उन्होंने उस महिला को कुछ पैसे दिए, फिर वो वहाँ से चली गई। उस महिला के जाने के कुछ देर के बाद आनंद कसाई देखते हैं कि उनकी दुकान पर एक छोटा सा झोला रखा हुआ है। आनंद कसाई ने सोचा कि होगा किसी ग्राहक का, अभी आकर ले जाएगा। यह सोचकर उन्होंने दिन भर उस झोले को वहीं रहने दिया। पर अब शाम हो गई,
दुकान बंद करने का समय हो गया था, पर अभी भी कोई भी उस झोले को लेने के लिए नहीं आया। तब आनंद कसाई जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस झोले को खोलकर देखूं कि इसमें क्या है। और जब आनंद कसाई ने उस झोले को खोला तो वह देखते हैं कि उस झोले के अंदर लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा श्री विग्रह उन्हें मिलता है। आनंद कसाई जी अपने पत्नी को श्री नारायण की पूजा करते तो देखते थे और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को भी देखे थे, पर उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की है। आनंद कसाई सोचने लगे कि यह मूर्ति मैं अपनी दुकान में ही कहीं रख देता हूँ। अगर कोई कभी इस मूर्ति को ढूंढते हुए आए तो मैं उसे दे दूंगा। यह सोचकर आनंद कसाई लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपनी मांस की दुकान में ही रख दिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। आनंद कसाई की नजर सुबह शाम हमेशा लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पड़ती। अब वह मन ही मन सोचने लगे कि यह मूर्ति दिखने में कितनी सुंदर है और कितनी मनमोहक है। जिसकी होगी वह कितना परेशान हो रहा होगा, पर यह मूर्ति जिसकी भी है वह ढूंढने क्यों नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अब जब यह मूर्ति मेरे पास है तो मेरी है, और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। अगर किसी को इस मूर्ति को वापस ले जाना होता तो अब तक आकर ले गया होता, पर शायद अब कोई भी नहीं आएगा। सच में यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद कुछ दिन और बीत गए। पहले तो आनंद कसाई जी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपनी दुकान में सुबह शाम देखा करते थे, पर धीरे धीरे उनके मन में लड्डू गोपाल के लिए, जो उनके लिए मात्र एक मूर्ति थी, मन में लगाव होने लगा। अब वह जब भी अपने दुकान में खाली बैठे रहते, खाली समय में वह लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को निकालकर अपनी गोद में रखते, उसे पकड़े रहते और उनसे बातें करते। आनंद कसाई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस नारायण का नाम वो हमेशा जपते रहते हैं, वही श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल उनके पास है। कुछ दिन और बीत गए। आनंद कसाई सुबह सुबह अपने घर से जल्दी दुकान के लिए निकल जाते थे, इसलिए वो अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपने साथ लेकर आते थे। अब जब भी वह लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के सामने बैठकर भोजन करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल उनसे भोजन मांग रहे हैं। हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखकर, जिनको आनंद कसाई जी मात्र एक मूर्ति मानते थे, लड्डू गोपाल के आकर्षक चेहरे में आनंद कसाई खो जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह छोटी सी मूर्ति मुझसे कह रही हो कि मुझे भी भोजन कराओ। दोस्तों, आनंद जी तो कसाई का काम करते थे। दिन भर अपनी दुकान में बकरों को काटा करते थे, मांस बेचा करते थे। इसके बावजूद वह उसी दुकान में बैठकर अपने लड्डू गोपाल को अपने पास बिठाकर अपने भोजन में से लड्डू गोपाल को भोग लगाते थे। वह लड्डू गोपाल को भोजन का भोग समझकर नहीं, बल्कि यह समझकर लगाते थे कि यह छोटी सी मूर्ति जो इतनी प्यारी है, मैं इसे बिना खिलाए कैसे खा सकता हूँ। जब मैं खा ही रहा हूँ तो इस छोटी सी मूर्ति को भी थोड़ा सा भोजन दे ही देता हूँ ना। आनंद कसाई लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कोई छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ करता हो। लड्डू गोपाल भगवान है, यह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, यहाँ एक आश्चर्य कर देने वाली घटना और घटती है, क्योंकि आनंद जी कसाई का काम करते थे, दिन भर अपनी दुकान पर मांस बेचा करते थे और उनके पूर्वजों ने भी यही काम किया है, इसलिए वह बचपन से ही मांस खाया करते थे। परंतु उनके घर में, क्योंकि उनकी पत्नी प्रभु नारायण की पूजा करती थी, इसलिए घर में शाकाहारी भोजन बनता था। जब भी आनंद कसाई को मांस खाने की इच्छा होती थी, वह अपने दुकान में ही मांस बनवाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ खाया करते थे। परंतु वो कहते हैं ना दोस्तों, जाने अनजाने भी हमारे भगवान हमसे पाप करवाना नहीं चाहते। जब से लड्डू गोपाल आनंद कसाई की दुकान पर आए हैं, तब से आश्चर्यजनक तरीके से आनंद कसाई का मांस खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता।
जो आनंद कसाई दिन भर मांस बेचा करता है, प्रतिदिन शाम को मांस खाया करता था, आज इतने महीने हो जाने के बाद भी उनके मन में कभी भी मांस खाने की इच्छा ही नहीं हुई। शायद हमारे छोटे से बाल गोपाल यही चाहते थे कि आनंद कसाई के हाथों अनजाने में भी इतना बड़ा पाप न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए, आनंद कसाई अपने घर से जो भी भोजन लाते थे पहले लड्डू गोपाल को खिलाते थे, फिर खाते थे। पर अगर वह इसी बीच कभी अपने दुकान में मांस बनवाते तो क्या वह उस मांस को लड्डू गोपाल को नहीं खिलाते? भगवान कभी भी अनजाने में भी हमारे साथ गलत नहीं करते और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का ही रास्ता बताते हैं। एक बार जब आनंद कसाई अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी उनमें से एक दोस्त उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो सप्ताह में पहले 4-5 दिन मांस बनवाया करते थे, अब तो महीनों बीत गए हैं तुम्हारे दुकान का बना हुआ मांस नहीं खाया। तभी आनंद जी कहते हैं कि पता नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता है मांस खाने का, तो क्या करूं? तभी उनके एक दोस्त उनसे कहते हैं कि क्या हुआ है, मन क्यों नहीं करता तुम्हारा? आनंद कसाई कहते हैं कि पता नहीं, पर अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता मांस खाने का। कुछ दिन के बाद आनंद कसाई की पत्नी को बाजार से कुछ सामान लेना था। वह अपने पति से कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आऊंगी। आनंद कसाई अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर जब तुम बाजार जाओ तो दुकान से होते हुए जाना, मुझसे पैसे लेते हुए। ऐसा कहकर आनंद कसाई अपनी दुकान चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अपने सारे काम समेटकर आनंद कसाई की पत्नी बाजार के लिए निकलती है। बाजार जाने से पहले वो अपने पति के दुकान पर जाती है, पर वहाँ जाकर जो दृश्य देखती है उसे देखकर सन्न रह जाती है। उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। आनंद कसाई ने यह बात अपने पत्नी को भी नहीं बताई थी कि उनके दुकान में कोई मूर्ति मिली है, क्योंकि आनंद कसाई के लिए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह मात्र एक मूर्ति ही तो थे ना। इसलिए उन्होंने इस बात की चर्चा कभी किसी से नहीं की, बस चुपचाप लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपनी दुकान में रख दिया। आनंद कसाई की पत्नी जब दुकान में पहुंची तब वह देखती है कि आनंद कसाई लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उनकी दुकान के उसी जगह पर बिठाए हुए हैं जहां पर वो मांस रखकर काटते हैं। आनंद कसाई के हाथ में एक थाली है जिनमें उनका नाश्ता है। वह खुद भी उस नाश्ता को खा रहे हैं और कभी कभी उसी में से रोटी का एक टुकड़ा काटकर लड्डू गोपाल के मुंह में लगा रहे हैं। यह देखकर उनकी पत्नी तो सन्न रह गई। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह दौड़कर जाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को वहां से उठाती है और अपने गोद में ले लेती है। आनंद कसाई अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये क्या कर रही हो। आनंद कसाई की पत्नी की आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। अब तो आनंद कसाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी क्यों रो रही है। वो अपनी पत्नी से बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ है, बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो। पर आनंद कसाई की पत्नी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हुए अपने पति से कहती है कि यह आपने क्या किया है, आपको पता भी है ये कौन है, आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। आनंद कसाई आश्चर्य होकर कहते हैं कि यह तो एक मूर्ति है ना, जो मेरे दुकान पर कोई भूल कर चले गए थे। बहुत दिनों तक मैंने इंतजार किया कि जिनका होगा वो आकर ले जाएगा, पर आज तक इस मूर्ति को ढूंढने कोई नहीं आया है। और देखो ना, यह मूर्ति कितनी प्यारी है। धीरे धीरे मुझे तो इससे लगाव हो गया है, इसलिए मैं जो भी खाता हूँ इसे भी खिला देता हूँ। पर तुम यह बताओ, तुम रो क्यों रही हो और इस मूर्ति को यहाँ से ऐसे क्यों उठा ली। आनंद कसाई की पत्नी दोनों आँखों में आंसू लिए अपने पति से कहती है कि आपको नहीं पता यह कौन है। आनंद कसाई आश्चर्य होकर अपनी पत्नी की तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं कि यह कौन है, यह तो सुंदर सा एक मूर्ति है ना। तभी उनकी पत्नी कहती है कि जिनका नाम आप सुबह शाम हर समय जाप करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
ये वही भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है। हो सकता है कोई आपकी दुकान पर आई हो और अपने लड्डू गोपाल को यहीं भूलकर चली गई हो। आपको पता है लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह करनी होती है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, अपने भक्तों के घर पे विराजित होते हैं। पर आपने यह क्या कर दिया, भगवान श्री नारायण को अपने इस मांस की दुकान पर रखा। हमारे छोटे से बाल गोपाल को कितना दुख हुआ होगा जब वो हमेशा बकरों को कटते हुए देखते होंगे, आपको मांस को काट काट कर बेचते हुए देखते होंगे और आप तो उन्हें अपना जूठा भोजन भी खिला रहे हैं। यह कहकर उनकी पत्नी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को जोर से अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। आनंद कसाई जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाते कि अब मैं क्या करूं, इस पाप की क्या सजा मिलेगी मुझे। उनकी पत्नी हाथ जोड़े लड्डू गोपाल से कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो आपको पहचान नहीं सके और जो चीजें एक सामान्य भक्त अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, वो सारी आपने हमारी दुकान में झेली है। प्रभु, मेरे पति को माफ कर दीजिए, उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, वो आपको पहचान नहीं सके प्रभु। यह कहकर आनंद कसाई की पत्नी लड्डू गोपाल को गोद में लिए जोर जोर से रोने लगती है और फिर अपने पति से कहती है कि देखिए, जो होना था वो तो हो गया है, पर अब मैं लड्डू गोपाल को आपकी दुकान में नहीं रहने दूंगी, मैं इन्हें घर लेकर जाती हूँ। यह कहकर आनंद कसाई की पत्नी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने साथ घर लेकर जाती है और उन्हें प्रतिष्ठित करके अपने घर में उनकी सेवा करने लगती है। पर लड्डू गोपाल के घर में आने के कुछ दिन के बाद उनके जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। एक रात आनंद कसाई की पत्नी एक चौंका देने वाला सपना देखती है। वह सपने में साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन पाती है। लड्डू गोपाल स्वयं आनंद कसाई की पत्नी से कहते हैं कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? मैं तो आनंद कसाई से ही सेवा लेना चाहता हूँ, तभी तो इतनी लीलाएं करके मैं उनके पास गया और आप मुझे यहाँ लेकर चली आई। तभी आनंद कसाई की पत्नी कहती है कि प्रभु, मेरे पति से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। उन्होंने आपको मांस की दुकान पर रखा, आपको जूठा भोजन का भोग लगाया, दिन भर आपके सामने मांस के टुकड़े काटे, उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है प्रभु। आप मेरे पति को माफ कर दीजिए और मैं आपकी सेवा बड़े ही प्यार से करूंगी। मैं कभी भी कोई गलती ना करूं, कोई भी त्रुटि ना करूं, इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी। हे मेरे प्रभु, मेरे लड्डू गोपाल, क्या आप मेरे सेवा से संतुष्ट नहीं हैं? क्या मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ? जो आप उस दुकान में मेरे पति के पास जाना चाहते हैं, उनसे सेवा लेना चाहते हैं। तभी लड्डू गोपाल सपने में ही कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, ना ही तुमसे कोई त्रुटि हुई है, पर मैं तो आनंद से सेवा लेना चाहता हूँ, तभी तो इतनी लीलाएं करके मैं उसके पास आया था और वह मेरी सेवा जैसे भी करता है, मैं उसकी सेवा से संतुष्ट हूँ और प्रसन्न हूँ। मुझे आनंद के पास ही रख कर आओ, मुझे उनसे ही सेवा लेनी है। यह सपना आदेश देकर लड्डू गोपाल श्री विग्रह आनंद कसाई की पत्नी के सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आनंद कसाई की पत्नी रोते हुए अपने सपने से जाग जाती है और अपने पति के चरणों को पकड़कर कहती है कि आप तो धन्य हैं और आपकी अर्धांगिनी बनकर मेरा जीवन सफल हो गया। लड्डू गोपाल हमारे घर में रहकर मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते हैं, वो तो अपने प्रिय भक्त आपसे सेवा लेना चाहते हैं और आप जैसे भी उनकी सेवा करते हैं वो उससे बहुत प्रसन्न है। आनंद कसाई अपनी पत्नी की बात सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं और लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के आगे हाथ जोड़कर नम आंखों से लड्डू गोपाल को निहारते रहते हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते। अगले दिन आनंद कसाई लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपनी दुकान पर ले जाते हैं
और एक कोने में सिंहासन बनवाकर लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजित कर देते हैं। आनंद कसाई प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान की भक्ति पाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमें कभी भी किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। और हमारे छोटे से बाल गोपाल तो हैं ही नटखट। हमारे बाल गोपाल को जब जिसके घर जाना होता है, जिनसे सेवा लेनी होती है, वो उनके पास कोई न कोई लीला करके चले ही जाते हैं। वह ऊंची नीची धर्म जाति कुछ भी नहीं देखते, जिसका एक और प्रमाण इस लीला कथा से मिलता है। नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल कभी भी एक कसाई की दुकान में जाकर आसन ग्रहण नहीं करते और उनके हाथों से भोग ग्रहण नहीं करते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।